बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग द वेन डायग्राम। हमने वेन डायग्राम को यूज़ करना है इफ़ नेसेसरी, यानी कि वेन डायग्राम अगर बनती हो उसकी। फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू, हमने ये फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, किसकी हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन ए कम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, u माइनस ए की। अब इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वेन डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर क्या करेंगे, वेन डायग्राम के लिए हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यू को, यानी कि यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये है सेट ए। अब ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से ए को निकालना है। ठीक है। तो यू में से ए को निकालने का मतलब क्या है कि कंप्लीट जो हमारे पास रेक्टेंगल है इससे ये ए वाला पोर्शन को निकाल देंगे। तो इसको फिर आप क्या करेंगे, तो शेड इस तरीके से करेंगे कि ये यू वाला जो सर्कल, ये जो यू वाला रेक्टेंगल है इसको हम शेड कर लेंगे। ठीक है। और ए को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने क्या किया है कि जो रेक्टेंगल है, जो यू है, इसको ले लिया है और उसमें से जो ए वाला ये वाला पोर्शन है इसको निकाल दिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो देखिए सोल्यूशन। अब इसका जो है ना ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमने फाइंड आउट करना है ना। यहाँ पर ये इंटरसेक्शन का साइन है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक बात को ध्यान रखिए कि फॉर एग्जांपल इसको हम पहले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 तक। ठीक है। और ए सेट जो है वो फर्ज कर ले हमारे पास है 1 2 3। तो अब आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पहले सेट ए लिख ले 1 2 3, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5। ऐसे ही है ना। तो अब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, देखिए इंटरसेक्शन में वो लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि 1 और 1 2 2 3 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3। तो कहने का मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन यू, अगर आप देखें तो ए इंटरसेक्शन यू से आंसर वापस ए आ रहा है। क्या आ रहा है, ए। तो हम जो वेन डायग्राम है उसमें ए को शेड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसको शेड करेंगे, ए को। तो यहाँ पर देखें वेन डायग्राम, ये हमने हेडिंग दे दी। अब क्या करें, इसका रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम एक। इस रेक्टेंगल को नाम देते हैं यू का। इसके अंदर एक सेट बना लेते हैं ए, क्योंकि हमने किसका शो करना है, ए इंटरसेक्शन यू का। इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया कि कौन सा पार्ट शेड होगा, ए का ना। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस सेट ए को शेड कर देना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट 3 में हमने फाइंड आउट करना है, पार्ट 3 ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ठीक हो गया। सॉल्यूशन क्या हमने फाइंड करना है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। इसको भी पहले एग्जांपल के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए उसी तरीके से मैं यूनिवर्सल सेट जो है ना 1 2 3 4 और 5 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है। और ए को ले लेता हूँ 1 2 3। तो अब इसका हमने क्या करना है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, सेट ए पहले लिख लेंगे 1 2 3। ठीक है। फिर यूनियन यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अब आंसर देखिए, आंसर में क्या होगा, यूनिवर्सल मतलब कि यूनियन लेना है यूनिवर्सल सेट का और ए का, तो इन सबको हम कंबाइन लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। मतलब कि आप देखें तो इसमें आपके पास सेट ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं और यू के भी आ रहे हैं। तो वेन डायग्राम हम सारा शेड करेंगे। तो देखिए आपके पास कैसे आएगा, ये हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। इसके अंदर हम एक सेट ए को ले लेंगे, ये हमारा यूनिवर्सल सेट।
एग्जाम्पल में हमने सॉल्व किया तो पता चला कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, उसमें क्या आते हैं, सारे एलिमेंट आते हैं, सेट ए वाले भी और यूनिवर्सल सेट वाले भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस सब को शेड कर देंगे, ठीक है, इस रेक्टेंगल को भी और बीच में ये सेट ए को भी ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए यूनियन यू यानी कि यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेन डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 4 में हमने फाइंड आउट करना है पार्ट 4 ए यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखिए ए यूनियन एम्प्टी सेट। अब इसमें देखिए सेम उस तरीके से एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सेट ए है 1 2 5 6, ठीक है। अब इसका हमने एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेना है, तो क्या आएगा, ए यूनियन एम्प्टी सेट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ए को लिखो 1 2 5 6 यूनियन एम्प्टी सेट। जब इस सेट में कुछ है ही नहीं तो लाजमी बात है कि हमारे पास वापस क्या आंसर आएगा, सेट ए ही आंसर आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 5 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम शेड करेंगे सेट ए को। हमारा आंसर में जो एलिमेंट्स आए या फिर जो सेट बना वो बेसिकली कौन सा है, ए का है। तो इसमें देखिए क्योंकि यूनिवर्सल सेट का रोल नहीं है तो हम रेक्टेंगल नहीं ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे सेट ए का और इसी को ही हम शेड कर लेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5। पार्ट 5 में है कि एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। लाजमी बात है कि जब आप एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी के साथ लेंगे, जब एक सेट में कुछ है ही नहीं तो उसका एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन से क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आंसर आएगा। और एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब इसका वेन डायग्राम भी नहीं ड्रॉ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।